कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आज के दिन, पूरे दिन, आज रात को रीडिंग मिलेगी। तो आज पूरे दिन आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा था, उनकी करंट फीलिंग क्या थी आपको लेके, ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्रॉपर देखेंगे कि आज वो आपके बारे में क्या फील कर रहे थे, आपके रिलेशन के बारे में क्या फील कर रहे थे, कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, सब देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, हर मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन या लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बट आपके पार्टनर होने चाहिए ओके, जिससे आप प्यार करते हो। और एक चीज़ ये है कि आप उनके ना, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक उनका नाम लीजिए, जिस वजह से एनर्जी मैच हो जाए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। ओके, किसी के तो पार्टनर ना आज टेम्पल गए हुए हैं, किसके गए हुए हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ टेम्पल गए हुए हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, हाई प्रीस्टेस। ओके, डेविल, भाई डेविल क्यों आया है? देखेंगे सब देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। चैरियट। ओके, ख़त्म डेथ। अब क्या ख़त्म हुआ है देखेंगे, सब देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। डेविल क्यों आया है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूंगी कि आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना एक चीज़, अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बट इस पर्सन का ईगो, भाई ये लड़की हो या लड़का हो, ये ना पर्सन बस खुद का चलाना जानता है। भले अंदर से ये कितना भी आपके लिए तड़पे, कुछ भी हो जाए, न्यू स्टार्ट करना चाहेगा, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब प्रीशियस चीज़ हो, फिर भी ना ये अपने इस पर्सन को ना अपने ईगो के सामने अपने इमोशन को बहुत अच्छे से दबाना आता है। ये पर्सन आपके बारे में किसी से बात कर रहा है या किसी से एडवाइस ले रहा है आप दोनों के रिलेशन, या आपके बारे में किसी से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी टेम्पल पे गया हुआ है, या किसी से तो आपके रिलेशन के बारे में कुछ गाइडेंस ले रहा है। अपने फ्रेंड से हो सकता है, शायद उनसे बड़ी एज वाला कोई पर्सन हो, तो उनसे पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारा पास्ट में, और अब मुझे उसकी तरफ फिर से अट्रैक्शन बन रहा है, बट रिलेशन ख़त्म हुआ है। या फिर अगर आप दोनों के बीच में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या अगर उन्होंने कुछ बोल के आपको हर्ट किया हुआ है, तो शायद वो किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि किस तरह से रिलेशन फिर से अच्छा बनाए, बट मेरा ईगो भी ना हले, मतलब मेरा ईगो भी मुझे छोड़ना ना पड़े। तो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि अब आप दिख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल में। अब आप 9 ऑफ पेंटिकल में दिख रहे हो, क्योंकि ये रिलेशन में आने से पहले अगर आप दोनों रिलेशन में हो, फिर भी अगर आप दोनों रिलेशन में हो, तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुली आपकी तरफ देखते हैं कि आप एक अच्छे पर्सन हो, एक अच्छी वुमेन हो, या आप एक अच्छे पर्सन हो। और अगर आप दोनों
नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो वहाँ पे वो पर्सन आपको मतलब देख रहा है कि आप सेल्फ मतलब आपने शायद उस पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद आपने सेल्फ लव किया है, फाइनेंस अच्छे किए हुए हैं, खुद के ऊपर पूरा ध्यान दिया हुआ है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपके लिए क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। और जो चीज़ शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील करते थे, तो वो चीज़ भी कम दिख रही है अब आपके पर्सन को। और जैसे ही अब अपने आप में खुश रहने लगे हो, आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, वैसे ही इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरे हाथ से चला ना जाए। और ईगो भी है, जिस वजह से बोलना भी नहीं है, आप ही सामने से कुछ ऐसी चीज़ें करे वो जो आप ही सामने से उन्हें कुछ ऑफ़र करे, एक न्यू स्टार्ट करे, बट ये चाहते हैं कि उन्हें अपना ईगो ना छोड़ना पड़े। ओके वही न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट ना खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि मैम आप तो रीडिंग में बोल रहे हो कि वो आपको मिस कर रहा है, आना चाह रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट ईगो और अभी मतलब पूरा स्ट्रांगली मतलब मैं पूरा बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। शायद आपके कॉल का, मैसेज का, किसी भी चीज़ का रिस्पांस भी नहीं दे रहे, बट हाँ उन्हें पता है कि अगर आप कॉल कर रहे हो तो उन्हें पता है कि आप कॉल कर रहे हो। वो आपको सोशल मीडिया से भी कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ओके उनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। जैसे ये देखो, ये इसने ऑर्स को कैसे पकड़ा है, कैसे ऑर्स को देख रहा है, तो वो आपके ऊपर उनकी पूरी नज़र है, बट अभी खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और 7-7 की भी एनर्जी है, तो इस वजह से भी 7-7 शायद आपको दिख रहा होगा। और जब 7 नंबर आता है तो केतु दूर ही करता है, डिटैचमेंट लाता है। तो ये चीज़ भी दिख रही है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और ख़ुद को ही प्रोटेक्ट करने में लगा है। और अब देखते हैं कि भाई चैरियट किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। ओके एक ट्रू लव चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी एक ट्रू लव चाह रहे हैं। वो भी अब बोर हो गए हैं सॉरी वो शायद आपके पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है कि थोड़े प्ले बॉय गर्ल की तरह, बट अब वो भी सच में थक गए हैं कि नहीं, उन्हें भी अब ऐसा पर्सन चाहिए जो लॉन्ग टर्म उनके साथ चले। टीम वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क भी करना चाह रहे हैं। अब ये टीम वर्क बर्डन हो रहा है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन है उनके ऊपर, और कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहा है, किसी के साथ आपके रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग है। तो आप बोलोगे टीम वर्क करना चाह रहा है, क्योंकि मैंने आपके लिए फीलिंग निकाली है, ना कि थर्ड पार्टी के लिए। तो ये जो भी फीलिंग है वो सारी आपके लिए ही होगी। तो वो आप चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और आपके साथ टीम वर्क करे, आपकी तरफ आए, बट इस पर्सन को आने में बहुत देर लगेगी। वही सोच रहे हैं, अभी एक्शन लेना है, बहुत प्लानिंग पॉटिंग चल रही है बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे कहीं से। तो मतलब एक मिनट देखिए, पास्ट में जो चीज़ें ख़त्म हुई थी फिर से न्यू स्टार्ट भी करनी है। और हाँ डेफिनेटली पास्ट में जो ख़त्म हुआ है न्यू स्टार्ट तो करनी है, बट फुल की एनर्जी है जो कहीं से आज़ाद होने की, शायद थर्ड पार्टी से उन्हें वहाँ से वो रिश्ता ख़त्म करेंगे तब जाके, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है और बॉटम में पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है। जो ख़त्म हुआ है उसे रिस्टार्ट तो करना है और बहुत फास्ट एक्शन भी लेनी है, बट अगर वो कहीं पे स्टक है, थर्ड पार्टी में है या शायद उनकी फैमिली नहीं मान रही, थर्ड सिचुएशन जो भी है, तो वहाँ पे वो अटके हुए हैं। तो उन्हें पहले वो चीज़ ख़त्म करनी होगी और फिर आपकी तरफ आना होगा। तो वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है उनकी। पास में उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा, बट अब उनको समझ में आ रहा है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो उन्हें समझ रहा था, केयर कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग था। आप उनको मतलब हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा उसके लिए रेडी रहते थे और उन्होंने आपको ही एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हुआ है।
वही कि आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला होगा, आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड की होगी। शायद आपको, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे तो बहुत दिन आपको पता ही नहीं था, जब तक इस पर्सन ने आपको बताया नहीं है, इनके दोस्तों ने आपको बताया नहीं है तब तक। और ऐसा भी लग रहा है कि अब ये आपके रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, बट कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की एनर्जी, उन्हें समझ में नहीं है, शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जिस तरह आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला, आपसे चीज़ें हाइड की, आपसे चीज़ें छुपाई गई, आपको क्लैरिटी नहीं दी। एक ऐसा पर्सन था जो उन्हें बहुत ज़्यादा गुड लिसनर था, आप हमेशा उनके प्रॉब्लम में खड़े रहते थे और उन्होंने ही एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। अब चाहकर भी वो इस रिश्ते की एक न्यू स्टार्ट करे, भले ही उस रिश्ते में काम करना चाहिए, बट अब आप शायद, उन्हें ऐसे लग रहा है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। इस वजह से उन्होंने पेशेंस बना के रखा हुआ है, इस वजह से वो नहीं आ रहे। बहुत सोच समझ के आएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि उन्हें फिर ना उधर के ना इधर के, अगर आपने भी नो बोला, आपने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो जहाँ पे थर्ड पार्टी है वो भी चली जाएगी और आप भी चले जाओगे। ओके, सिचुएशन अभी टफ है। आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं भाई, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे थर्ड पार्टी है वहाँ पे बर्डन है, हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, या ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, या काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीशन है। घर में भी शायद उन्हें बोला जाता है कि तुमसे बड़ा तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बहन है, ये ऐसे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है, जिस वजह से आपके पर्सन को और ज़्यादा बर्डन आ रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, शायद हेल्थ भी ख़राब होगी। और वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ें छुपाई, माइंड गेम खेले, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपसे चीज़ें हाइड रखी, तो आप आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल आपके पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत सारे चल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। ओके, और बस वो चाह रहे हैं, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, वो आपको चाह रहे हैं, उन्हें आप एक ऐसे पर्सन भी दिख रहे हो जो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुश है और टीम वर्क करना चाह रहा है। बट ना प्रॉब्लम ये है कि ये ना पर्सन, जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ, या पास में इन्होंने चीज़ें छुपाई, या आपको बताया नहीं है चीज़ों के बारे में, किसी थर्ड पार्टी के बारे में, या जो भी चीज़ें हो, जो भी चीज़ें इन्होंने छुपाई है, जिस तरह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, शायद रिश्ता ख़त्म करते समय आपके ऊपर ही ब्लेम गेम खेली होगी। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इश्यूज़, जो पास में गलतियाँ की है, जो पास में चोरी की है, उसे जो चीज़ें छुपाई है, अब आप उनको क्वेश्चन करोगे, आप जस्टिस मांग रहे हो, या आप झगड़े करोगे, आप पहले मतलब क्वेश्चन करोगे कि तुमने क्यों किया, क्या रीज़न था। तो ये ना उधर के भी, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से भी निकल के। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ भी आना चाह रहे हैं, बट एनर्जी ऐसी है कि ये बस सोच रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे भी फूल की एनर्जी आई है, डेथ के बाद फूल की एनर्जी आई है, बट ऊपर ही 4 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, जो बहुत सोच रहा है निकलने के बारे में, रिश्ता ख़त्म, जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में उसे ख़त्म करने और आगे बढ़ने के लिए। बट अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन में नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी कोई भी कार्ड एक्शन का नहीं है। बस यहाँ पे भी काम करने का, इस रिश्ते के बारे में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे भी जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हाइड रखे हुए हैं इस पर्सन ने, और शायद जहाँ पे है वहाँ पे भी इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रख रहा है। हमेशा उनके ऊपर मतलब ब्लेम लिया जाता है, या उन्हें बोला जाता है कि तुम सच कहाँ बोलते हो, हमेशा तो कुछ ना कुछ छुपाते रहते हो। उनकी जो मिस्टीरियस पर्सनालिटी है उस वजह से भी घर में झगड़े हो रहे हैं, जिस भी जगह है घर में हो रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी हो रहे हैं, थर्ड पार्टी भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखती है, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। मिस्टीरियस बने हुए हैं ना, किसी को कोई चीज़ शेयर नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हाइड रखते हैं, तो झगड़े तो हो गए ही ना। तो चलिए देखते हैं अब और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन होगा, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
अभी भी इस पर्सन ने आपको ना ऑप्शन में ही गिना हुआ है। ओके, तो अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज है, स्टक है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। ओके, एक मिनट, मैं इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, कंफ्यूज है। अभी भी शायद आपके पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं, या मुझे तो ना बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर के पास ऑप्शन दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यूवर्स के पार्टनर हैं जो ना पास में उन्होंने जो चीज़ें की है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, चॉइस है आपके पर्सन के पास। ओके, द सन। ओके, चॉइस है इस पर्सन के पास, बट ये आपको एक क्वीन की पोजीशन पे देख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया था। जो रिलेशन ख़त्म होने के बाद जो आपने खुद के ऊपर काम किया हुआ है, तो ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, कंफ्यूज है, ये खुद के ऊपर भी काम करना चाहता है, अपने लाइफ में भी खुशियाँ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, मैनिफेस्ट। ये पर्सन अपने लाइफ की खुशियाँ मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि इसके पास करने के लिए काम है, शायद खुश नहीं है, तो वो सोच रहा है कि पास में मेरे पास ये सारी चीज़ें थी बट अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो पहले वो क्रिएट करना चाह रहा है, शायद अपना काम अच्छा सेट करना चाह रहा है, जो भी चीज़ें हो। ओके, 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओके, कहीं पे तो इस पर्सन ने फाइनेंस लगाए थे। देखिए, रिलेशन हो, फाइनेंस हो, कोई भी हो कोई भी चीज़ हो, रिलेशन हो या करियर हो, कुछ ना कहीं पे तो इस पर्सन ने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी, बट वहाँ से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। फिर से अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है, आपके लिए भी रेडी नहीं है, करियर में उनके लाइफ में ना, सच अभी बताओ ना, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो ना कुछ डिसीजन ही नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि इतने कंफ्यूज हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त पे छोड़ी, आपका रिलेशन हो, अपना करियर हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपने टाइम पे छोड़ी हुई है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि एक तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इस पर्सन के पास, इसे समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये पर्सन ना अभी, अगर आप भी इन्हें कुछ चीज़ें समझाने जाओगे ना तो ये पर्सन सुनेगा भी नहीं, क्योंकि अभी ये ना कोई एक्शन लेने के मूड में ही नहीं है, कुछ चीज़ समझने के मूड में नहीं है, एनर्जी में नहीं है। तो इसने ना पूरा मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जगल कर रहा है अपने लाइफ में, टाइम पे छोड़ा हुआ है, और शायद उनके लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो उन्हें डोमिनेट करती हो। 10 ऑफ सॉर्ट्स, जो सारी चीज़ें सोची थी उससे सब विपरीत चीज़ें उनके लाइफ में हुई है, किसी के रियल फेस सामने आ गए हैं, तो वो ना उन्होंने सारी चीज़ें ना अपने टाइम पे छोड़ी हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके ओके, बॉटम में तो देखिए, आपके आसपास के लोग किस तरह की पर्सनैलिटी है, किसी पे भी ट्रस्ट मत रखें, अंधा ट्रस्ट मत रखें। ट्रस्ट रखिए, मैं नहीं बोल रही कि ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए, बट अंधा ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए, ऐसे बोलूँगी। क्योंकि आपके ना मुंह पे मतलब एक बात होती है और पीठ पीछे एक बात होती है, तो किसी के भी ऊपर ट्रस्ट मत रखना। कोई आपको बैक स्टेपिंग कर सकता है, कोई मतलब कोई आपके जो पर्सन है, कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो कुछ आपके साथ गलत करते हुए दिख रहा है, और आप पास की चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अभी आप जो भी पास में चीज़ें हुई, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, इस वजह से अब अपने लाइफ में सैड मत रहो। देखिए, जो होना था हो गया, अब आपको अपने लाइफ की एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है।
किसी का आपको ऑफ़र आते हुए दिख रहा है बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मुझे यही एनर्जी आ रही है कि आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप अभी अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा अपने फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको अपने करियर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके। और मुझे ऐसे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स को देख के कि एक अच्छा रिलेशन आपकी तरफ आ रहा है। अगर कोई पर्सन आपको आने वाले 8 दिन, क्योंकि 8 की भी एनर्जी बहुत, आने वाले 8 दिन या 8 वीक के अंदर अगर किसी न्यू पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होती है तो उसे ना थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर वो आपको ऑफ़र करना चाह रहा है, आपके साथ इंटरेस्टेड है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है अच्छा लो, हाँ करके लो, ना करके लो, उस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो या नहीं करो। बट आपके लिए ये है कि उस पर्सन को पहले जांच लो, जैसे भी हो, हाँ करने से पहले भी और ना करने से पहले भी, क्योंकि आप पास की चीज़ों की वजह से उस पर्सन की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। शायद आप एक अच्छा इंसान खो दो, तो आपको उस पर्सन को ना बोलने या हाँ बोलने से पहले उस पर्सन को पूरी तरह से जांच लो। और आपके लिए अच्छा टाइम है कि अब आपको अपने काम के ऊपर 100% देने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस करियर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है कि आपने एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आने वाले वही आप ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने करियर से रिलेटेड। मुझे यहाँ पे रिलेशन की कोई वाइब नहीं आ रही, मुझे पूरा का पूरा करियर दिख रहा है, पैसे, करियर, नाम, फेम, सक्सेस, तो ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। वही मुझे ना यही सारी चीज़ें दिख रही है, तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बहुत अच्छा है। ओके, वही आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।